नमस्कार। हमारा आज का विषय है समुद्र मंथन के ऊपर में। हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि देव और दानव मिल करके समुद्र का मंथन किया गया था। ये काफ़ी जगहों पे इसका वर्णन भी मिलता है और करीब करीब हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी कुछ लोग रिक्वेस्ट किए कि आप इसके विषय में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि वो सिर्फ जानते थे कि हाँ समुद्र मंथन हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये सब के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसी के विषय में है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उसमें तो यह है कि जो समुद्र मंथन जो हुआ था, क्यों हुआ था, आखिर उसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी। क्या यह एक जस्ट क्रीड़ा था, खेलने कूदने के लिए था, या इसके पीछे का कुछ और कारण था, तो क्यों करना पड़ा था, ये हमारा पहला रहेगा। फिर रहेगा कि ये कहां पर हुआ था, ठीक है, और ये रहेगा कि कब किया गया था इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो कहां हुआ था और कब हुआ था उसको पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभी। तो ये हुआ था आपको क्षीर सागर में, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारा कोई समुद्र का नामकरण नहीं किया हुआ था। आज हम लोग ये जो हैं अलग अलग समुद्र, अलग अलग महासागर हैं और समुद्र हैं, सबका अलग अलग, इनफैक्ट खाड़ी तक जो है उसका भी हम लोग नाम दे दिए हैं। तो पहले ऐसा कुछ नाम नहीं था, तो उसका नाम था क्षीर सागर, और वहाँ पे ही समुद्र मंथन हुआ था। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम कहाँ से बात कर रहे हैं, इसका रेफरेंस कहाँ है, तो यह है हमारा भागवत, श्री भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण से हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं। और वह वर्णन है आपको स्कंद 8 में, ठीक है, और इसमें अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 10 तक इसी के विषय में मतलब पूरा डिटेल में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 8 अध्याय 5 से लेकर के 10 तक, ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस है, यहां से हम इसको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ था क्षीर सागर में समुद्र का मंथन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कब हुआ था। तो उस समय तो कोई हमारा ये मतलब कैलेंडर हुआ नहीं करता था कि कुछ तारीख हो या डेट हो, इस तरह का कुछ नहीं था। तो उस समय जो समय का जो कैलकुलेट करने का या याद रखने का जो तरीका होता था वो मनवंतर से होता था कि कौन से मनु के काल में ये हुआ था। तो यह हुआ था आपको 6ठा मनवंतर में। ठीक है, उस समय के जो मनु थे वो चाक्षुष थे, उनके कार्यकाल में एक घटना घटी थी, समुद्र का मंथन किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था इसके विषय में हम लोग बात कर लिए। अब हम अगला बात करेंगे कि क्यों हुआ था ये। तो इसके पीछे का जो कथा है कुछ इस तरीका से है कि एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ जा रहे थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए। तो रास्ते में देवराज इंद्र उनको देखे और इसके खुशी में कि देवराज इंद्र जा रहे हैं, वह एक प्रसाद के रूप में उनको एक माला भेंट किए। दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक माला भेंट किए। तो इंद्रदेव ने इस माला को उतना इज्जत नहीं दिए, प्रतिष्ठा नहीं दिए, और उस माला को लेकर के वो क्या किए कि जो उनका एरावत जो हाथी था जिसके ऊपर इंद्रदेव जा रहे थे उसके सर के ऊपर रख दिए। वो हाथी ने क्या किया, उस माला को
अपने सूंड से लेकर के पैर के नीचे डाल दिया। तो ये देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। ऐसे तो वो दुर्वासा ऋषि क्रोध के रूप में ही जाने जाते हैं कि वह बहुत गुस्से वाले ऋषि थे। और खास करके जब वो कृष्ण इंद्र भगवान को जब वो एक प्रसाद के रूप में माला दिए और उनके माला को उनके आंख के सामने ही इज्जत नहीं दिया गया, इसके वजह से वो काफी नाखुश हो गए और वो श्राप दे दिए कि तुम अभी से ही श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके बाद से उनका जितना भी राज या जितना भी सामान वगैरह जो था सब समुद्र के अंदर चला गया, उनके पास कुछ नहीं रहा। और उसी समय में कालखंड में क्या होता है कि जितने दानव लोग थे, दानव राज उस समय बलि चक्रवर्ती थे, जितने दानव लोग थे वो काफी मजबूत स्ट्रांग हो गए, ठीक है। और वो लोग इतने स्ट्रांग हो गए कि वो पूरा तीनों लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया, पूरा कब्जा कर लिया तीनों लोक पर। इंद्र लोक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद जितने भी देवता थे वो सब काफी दुखी रहने लगे। इनके अंदर वो शक्ति नहीं थी, ऐसे तो श्राप भी इनको मिल गया था दुर्वासा ऋषि का, तो इनके पास वो शक्ति नहीं थी कि वो जाकर के राक्षसों से युद्ध कर सके। तो इस विषय में वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारा, और अपना पूरा का पूरा जो भी उनको दिक्कतें थी, जो भी उनका प्रॉब्लम था, वो सब के सब ब्रह्मादेव को, ब्रह्मा भगवान को पूरा सुनाए। तो ब्रह्मा भगवान बोले कि देखिए हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं विष्णु भगवान के पास में और साथ में शंकर भगवान को भी ले लेते हैं वो। और सभी लोग विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान को काफ़ी विनती किया जाता है, ब्रह्मदेव विनती करते हैं। तो विनती के बाद में विष्णु भगवान वहाँ पे चले आते हैं। और हमारा यहाँ पे वर्णन है भागवत पुराण में कि जब वो विष्णु भगवान आते हैं उस समय इतना तेज होता है कि लोगों का आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विष्णु भगवान को तो छोड़ दीजिए, अगल बगल का भी कुछ वस्तु वगैरह वो भी नहीं दिख रहा था। और उस समय विष्णु भगवान सिर्फ शंकर भगवान और ब्रह्मदेव को ही दिखाई दिए थे, ब्रह्मा भगवान को ही दिखाई दिए थे, ठीक है। तो ब्रह्मा भगवान ने ये पूरा का पूरा वृतांत जो है देवता का जो दिक्कत है और वहाँ पे जो राक्षस लोग हैं, दानव लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यह एक उस समय के लिए वो एक खतरे की घंटी थी कि जब दानव लोग आगे बढ़ेंगे वो तो उनके पास न तो शिष्टाचार होता है, कुछ भी नहीं होता, हर जगह अराजकता ही फैल जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी हो गया था कि देवता लोग मजबूत हों किसी भी तरीका से, जिससे कि दानवों को हराया जा सके और हर जगह सुख शांति और जितने ऋषि मुनि हैं सबको भय मुक्त किया जा सके। यह ऐसा एक पर्पस था। तो ये प्रस्ताव विष्णु भगवान के पास रखा गया। तो विष्णु भगवान ने उनको सजेशन किए, सबको, ब्रह्मा भगवान को और जितने देवता लोग थे वो सबको बोले कि आप एक काम कीजिए, आप किसी भी तरीका से अमृत पाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप अमृत ले लेंगे तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, ठीक है। तो और विष्णु भगवान ही मतलब बतलाए भी कि आखिर अमृत मिलेगा कैसे। देखिए यहाँ पे विष्णु भगवान चाहते तो खुद अमृत ला करके हर किसी को पिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए हर किसी को अपना कर्म करना है, ठीक है। जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं या जो भगवान लोग हैं वह हम लोग को रास्ता ही दिखा सकता है और कभी कभी अगर जरूरी पड़े तो हमारा मदद कर सकता है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा काम जो हमारे शुभचिंतक हैं या जो भगवान है वही हमको करके दे दे। यह विचार करना भी उचित नहीं है ऐसे, ठीक है। तो विष्णु भगवान बोले कि हम अजीत रूप में, अजीत देवता के रूप में हम जन्म लेंगे, ठीक है, और हम आप लोगों को मदद करेंगे। और किस चीज में मदद करेंगे कि समुद्र मंथन के समय में हम आपको मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप समुद्र मंथन करेंगे उसी समय
आपको अमृत मिलेगा। ऐसे तो बहुत कुछ मिलेगा, जैसे विष भी मिलेगा आपको, लेकिन अमृत भी उसी समय मिलेगा आपको। तब फिर भगवान विष्णु ही ये भी बतलाते हैं कि आखिर वो मथना कैसे है। तो उस समय ये बतलाए हो कि आप जो मंदार पर्वत है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा मथनी के रूप में। ठीक है, जैसे जब हम लोग छाछ को जो मथते हैं तो एक जो वुड का, लकड़ी का जो पीस होता है जिसके नीचे में चक्र लगा होता है, उसको मथनी बोला जाता है। और एक रस्सी जो होता है, ठीक है, उस रस्सी के सहारे हम लोग छाछ को, अभी भी देहात में इस तरीका से महा जाता है, दही से छाछ निकाला जाता है। तो उसी तरीका से विष्णु भगवान बोले कि ये जो मथनी जो है वो आपको मंदराचल पर्वत को आपको मथनी के रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो वासुकी नाग देव जो हैं वो हमारे रहेंगे नेति, जो जैसे रस्सी का हम लोग जो बात किए थे उसको नेति बोला जाता है। तो उनका हम लोग नेति करेंगे और उसी से हम लोग क्षीर सागर का मंथन करेंगे। और विष्णु भगवान ये भी बोले कि यह सिर्फ आप लोग देवता लोगों से ये संभव नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को दानवों सब का भी मदद लेना पड़ेगा। और जब अभी ये आप समझ लीजिए कि जो दानवों का जो समय है अभी अच्छा चल रहा है, काल अच्छा चल रहा है, तो जब शत्रु का या दानव का या शत्रु का या जिसका भी आप बोलिए, अगर किसी का काल अगर अच्छा चल रहा हो तो इसमें भलाई इसी में है कि शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए जब तक कि आपका समय अच्छा नहीं हो जाता है। तो वही भगवान विष्णु ही उनको राय दिए कि आप जाइए राक्षसों से बात कीजिए, किसी भी तरीका से वो लोग को मनवाइए कि आपको समुद्र मंथन करना है, चाहे किसी भी तरीका से हो। और हाँ, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत आएगा तो वो अमृत आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब विचार करके इंद्रदेव जाते हैं बलि चक्रवर्ती के पास में और ये पूरा प्रस्ताव वहां पे रखा जाता है कि हम लोग सब मिल करके मंथन करेंगे। और वो ये भी मतलब बतलाते हैं कि हाँ, हमारा भी कुछ सामान जैसे है जो ऋषि के श्राप से समुद्र में चला गया है वो भी हमको चाहिए। तो सब बात सुन करके बलि चक्रवर्ती जो थे वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हम लोग सब मिल करके हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे। और उस समय वो लोग मित्रता स्थापित कर लेते हैं। देखिए, पहले तो युद्ध हो रहा था दानव और देव के बीच में, वहां पे मित्रता स्थापित हो गई है। और इसके बाद में सभी लोग जाते हैं और वो लोग काफी योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा थे वो लोग। तो पूरा जो मंदराचल पर्वत है उसी को उठा लेते हैं और उसको उठा करके ले करके जब चलते हैं तो चूंकि काफी दूर चलना था, वहां समुद्र के पास आना था, तो बीच में ही वो लोग थक जाते हैं और बोला जाता है कि पर्वत को ही रख देते हैं। जब विष्णु भगवान इस चीज को देखे तो उनको लगा कि यह तो पूरा का पूरा जो हमारा, जो अभी हम लोग बात किए थे कि अमृत निकालना है और देवताओं को अमर करना है, ये तो अभी संभव नहीं हो रहा है। तो वो खुद आते हैं मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ देव की मदद से समुद्र में जाकर के रख देते हैं उसको। इसके बाद बोलते हैं कि अब आप लोग शुरुआत कीजिएगा। तो जब समुद्र में जाता है और जो नाग देवता जो हैं, जो वासुकी नाग देव जो हैं, जिनको एक नेति के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वो लगाते के साथ में, चूंकि नीचे में कोई बेस नहीं था, समुद्र के नीचे में कोई बेस नहीं था कि जिससे कि पहाड़ मतलब जो है उसके ऊपर स्थिर रहे, पहाड़ जो है नीचे डूबना शुरू हो जाता है। वहां पर जब वो डूबने लगता है तो फिर लोगों को काफी मतलब निराशा होती है। वो बोलते हैं कि हम लोग इतना मेहनत किए और ये पूरा मेहनत बेकार हो रहा है। सभी लोगों को निराश देख करके भगवान विष्णु जो है कच्छप का अवतार लेते हैं। यह अवतार काफी चर्चित अवतार है। विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें से कच्छप अवतार काफी चर्चित है। तो एक बहुत बड़ा कच्छप का अवतार लेते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं वो, और मतलब अपने पीठ के बल से
मंदराचल पर्वत को ऊपर लेकर के चले आते हैं। ठीक है, जब देव और दानव देखते हैं कि मंदराचल पर्वत ऊपर आ गया तो फिर ये लोग खुश हो जाते हैं और फिर उसको मथने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन विष्णु भगवान को लग रहा था कि पता नहीं है कितने देर तक ये लोग मथेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा काम था। ठीक है, तो विष्णु भगवान दानव के रूप में शक्ति बन करके प्रवेश करते हैं, देवताओं में देवता के रूप में प्रवेश करते हैं शक्ति बन करके। नीचे से तो वो कच्छप, जिसको कूर्म अवतार भी बोला जाता है, कच्छप के रूप में सहारा दिए हुए हैं ये आपको मंदराचल पर्वत का, और ऊपर से भी भगवान जो है विष्णु भगवान वो मंदराचल पर्वत को पकड़ करके रखे हुए हैं ताकि वो हिले नहीं। ठीक है, तो और जो ये जो वासुकी नागदेव जो हैं उनके अंदर वो निद्रा के रूप में प्रवेश करते हैं। निद्रा के रूप में इसलिए कि वो जब सोए रहेंगे तो उनको पीड़ा नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीका से पूरा का पूरा सब सेटिंग वहां पे हो जाता है, पूरा का पूरा सब व्यवस्था कर दिया जाता है और बोलते हैं कि अब आप लोग शुरुआत कीजिए। इसके बाद क्या होता है कि जो अजीत देव जो थे, देखिए यहां पे भी एक वो लोग कैसे अपना चालाकी किए। शुरू में ही अजीत देव जो थे नाग के सर के पास जाकर के खड़ा पकड़ लिए कि वो बोले कि हम लोग देवता लोग नाग के सर के पास में रहेंगे, सांप के सर के पास में रहेंगे। यह देख करके सबसे पहले जो दानव लोग थे उनको बहुत माने गुस्सा आया और उनको यह भी लगा कि आखिर देवता लोग उधर क्यों रह रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आया इस बात का। वो बोलने लगे कि नहीं, जो सर्प है उसका पूंछ जो होता है वह अशुभ होता है, हम पूंछ के पास नहीं रहेंगे। तो देवता तो ये चाह ही रहे थे कि और दानव लोग मुंह के पास आ जाए, तो ऐसा ही हुआ। देवता लोग सब चले गए आपको पूंछ के पास में और दानव लोग आ गए सांप के मुंह के पास में। जब शुरुआत हुआ मंथन, समुद्र मंथन का जब शुरुआत हुआ तो जो नागदेव थे उनके मुंह से काफी विष निकला। वो ऐसा विष निकला कि बहुत सारे दानव लोग तो एकदम बिल्कुल काले हो गए और देवता लोग भी मतलब वो बलहीन सा हो गए, इतना सारा विष निकला वहां पे। तो खैर ये सब होते होते जब वो मंथन हो रहा था तो अब क्या क्या निकला है मंथन होने से, हम उसके विषय में हम बात करेंगे और उसको किसने किसने लिया है उस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले जब मंथन हुआ, ऐसे तो बहुत सारा चीज निकला है लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहला जो चीज निकला वो निकला विष, जिसका नाम था हलाहल। वो विष देखते ही सभी लोग भागना शुरू कर दिए कि अरे ये विष का क्या होगा। वो विष थोड़ा इधर जाने लगा, थोड़ा हवा में उड़ने लगा। काफी लोग घबरा गए कि अब हर जगह तो विष ही हो जाएगा, सभी कुछ विषैला हो जाएगा, इसका क्या करना है। तो सब लोग मिल करके, सब देवता लोग शंकर भगवान के पास जाते हैं और यह पूरा वृतांत सुनाते हैं। तो शंकर भगवान जन कल्याण को लेकर के, भगवान सब देवों का कल्याण हो, वो पूरा का पूरा विष पी जाते हैं। तो और देखिए वो इतना जबरदस्त विष था कि भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, उनका जो कंठ था उनका वो भी नीला कर दिया, जिससे उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया विष के विषय में। विष निकलते ही शंकर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपको निकला कामधेनु। तो कामधेनु जो थी, मां कामधेनु गाय, तो उससे दूध दही और या जो हम लोग बोलते हैं होम जो करते हैं हम लोग, यज्ञ करते हैं, उस समय ये सब का पंचगम्य ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए उस समय जो ऋषि मुनि थे वहां पर, वो लोग कामधेनु को रख लिए। ठीक है, दूसरा कामधेनु। तीसरा फिर जो निकला उच्चैश्रवा करके एक घोड़ा निकला, जो सफेद रंग का घोड़ा था, बहुत ही सुंदर घोड़ा था। तो जिसको वाली चक्रवर्ती ने लेने का इच्छा जताया,
तो जबकि इंद्र को भी ये घोड़ा पसंद था, लेकिन चूंकि पहले ही से ऐसा विचार विमर्श किया गया था कि दानव लोग जो भी मांगे उनको दे करके खुश रखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पर्पस है समुद्र मंथन का उसको पूरा करना है। तो वह जो घोड़ा था उसको बाली चक्रवर्ती को दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा जो निकला उसमें से एरावत हाथी निकला। तो एरावत हाथी तो इंद्र को ही मिलना था, क्योंकि पहले से भी वो उन्हीं का था। वो सिर्फ श्राप के वजह से, ऋषि के श्राप के वजह से वो समुद्र में चला गया था। तो वह जो एरावत हाथी था वो इंद्रदेव को मिल गया। बाद में जो फिर पांचवा जो है वह निकला आपको मणि निकला वहां पे, उसको कौस्तुभ पद्मराग मणि इसको बोलते हैं। तो ये जो है वो अजीत देव, जो कि एक विष्णु जो थे अजीत के रूप में जन्म लिए थे, तो वो रखने का मतलब अपना विचार व्यक्त किए और ये उनको दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो छठा था वह था कल्प वृक्ष। तो जो कल्प वृक्ष के बारे में बोला जाता है कि उससे जो लोग जो कुछ भी मांगता है उसको पूरा हो जाता है। तो वह कल्प वृक्ष के रूप में रहा, वह हर किसी के मन का मनोकामना पूर्ण करते रहा। ठीक है, चाहे वो देव हो या दानव हो, जैसे जिसको जिसको जो था वो अपना पूर्ण करते रहा। इसके बाद जो सातवां में बहुत सारी अप्सराएं निकली वहां से, जो कि देवताओं की सेवा में लग गईं बाद में जाकर के। इसके बाद में वहां पे मां लक्ष्मी निकलती हैं। जब मां लक्ष्मी निकलती हैं तो वहां पे जितने भी मतलब देव लोग थे, ऋषि लोग थे, सब लोग वहां जाते हैं, उनको स्नान कराया जाता है। मतलब एक लक्ष्मी निकली है वहां पे। जब वो बाहर आती हैं उनको एक आसन दिया जाता है, उनको बैठने के लिए बोला जाता है। और इसके बाद माँ लक्ष्मी जो है ये सोचती हैं कि अब हम किन्हें अपना हम वर चुने। ठीक है, जब वो हर जगह देखते हैं तो वो जो चाह रही थीं, उनको जिस तरह का वर चाहिए था वैसा किसी में नहीं देखा। तो वो अंत में जाकर के भगवान विष्णु को ही वर के रूप में मान लेते हैं वहां पे। तो यह देख करके जो दानव लोग थे उनको भी काफी बुरा लगा कि मतलब हम लोग को त्याग दिया गया भगवान विष्णु के पास गए। तो खैर जो भी हो, मां लक्ष्मी वहां पर भगवान विष्णु का वर्ण करते हैं वहां पर। ठीक है, मां लक्ष्मी के बाद में फिर जो निकलते हैं वह हैं वारुणी देवी। ठीक है, तो वो भी एक कन्या है वारुणी देवी। तो वारुणी देवी जो हैं वो दैत्य लोग बोले कि ये हमको चाहिए, तो देवता लोग राजी हो गए इसके लिए और वारुणी देवी को दानव लोगों को दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो 10वां जो निकले वह थे धनवंतरी। एक मतलब देव रूप से पूरा मुकुट वगैरह पहने हुए, हाथ में कलश लिए हुए धनवंतरी निकले और उस कलश में अमृत था। ठीक है, वो कलश के साथ में वो निकलते हैं वहां पे। हाँ, और धनवंतरी को ही आयुर्वेद के मतलब प्रवर्तक के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि आयुर्वेद का आविष्कार ही और उन्हीं से मतलब आयुर्वेद जो है सो आया है। ठीक है, तो यहां क्या होता है कि जब धनवंतरी जो हैं जब अमृत लेकर के आते हैं तो उस अमृत को राक्षस लोग उनसे छीन लेते हैं जबरदस्ती, क्योंकि वो तो चाहते ही थे, राक्षस भी ये चाहते थे कि अमृत हमको ही मिले और देवता भी चाहते थे कि अमृत हम ही को मिले। तो यहां पर क्या होता है कि राक्षस लोग जो हैं वो अमृत को क्या करते हैं कि छीन लेते हैं धनवंतरी से। यह देख करके मतलब जो देवता लोग हैं उनको काफी अप्रसन्नता होती है, वो खुश नहीं होते हैं और फिर विष्णु के पास जाते हैं। और इसके बाद काफी प्रयत्न किया जाता है और बाद में किसी तरीका से उस अमृत को लेकर के देवताओं को पिलाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया समुद्र मंथन के विषय में। ठीक है, कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था,
ठीक है, और किस समय हुआ था, इसके बारे में बात की है। हम जो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे आगे में, इसके बाद हम लोग उस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जब राक्षस लोग उस अमृत को हाथ में जब ले लिए, तो उस अमृत को राक्षसों से ले करके और देवताओं को पिलाने के लिए क्या क्या किया गया था, और विष्णु भगवान को उसमें उनका क्या मतलब रोल था, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, इसके विषय में हम आपको अगला वीडियो में हम बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि यह जो समुद्र मंथन से संबंधित जो प्रश्न था कि मतलब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जा करके अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। और हाँ, आप मेरा अगला वीडियो देखना न भूलिए, क्योंकि उसमें हम वर्णन ये करेंगे कि वो दानवों से अमृत को कैसे लिया गया था और देवताओं को कैसे पिलाया गया था। ठीक है, तो हम बहुत ही जल्द आपके पास हम नए वीडियो के साथ में हम आएंगे, और हम चाहेंगे कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास पहले पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन जाए। तो हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।